आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी चालीसा को सिद्ध कैसे करें ताकि वो हमारे कहने पर हमारा काम भी कर दे, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करे, घर की या शरीर की बीमारियों को दूर कर दे। इस वीडियो में कुछ करके दिखाऊंगा आप लोगों को और उम्मीद भी है कि उससे आपका भी कुछ ना कुछ भला होगा। इसके लिए आपको इस वीडियो में हमारे साथ आगे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस भी देवी देवता की आप चालीसा को, पाठ को, स्तुति को सिद्ध करना चाहते हो उसकी तस्वीर सामने रखो। अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, नीचे आसन लगाकर बैठना है। अब सिंपल सी बात है, कोई जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा हमको सिद्ध करनी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। 7 बार का अर्थ कुछ लोग बोलते हैं कि 7 बार, ना भाई, 7 का अर्थ होता है सप्त। सप्त को 7 बोलते हैं, शत को 100 बोलते हैं, सहस्त्र को 1000 बोलते हैं। तो यहाँ 100 बार का जिक्र किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने यूट्यूब पर वीडियो देखी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लो। गलती से भी ऐसा मत कर देना भाई। कभी भी एक लेखक की, एक राइटर की छाप नहीं काटी जाती, उसका नाम नहीं हटाया जाता। ये उन्होंने खुद अनुभव किया है तब अपना नाम दिया है। उन्होंने यहाँ बाबा हनुमान का नाम, प्रभु श्री राम का नाम क्यों नहीं दिया, खुद का क्यों दिया? क्योंकि ये रचना उनकी खुद की है और जो रचना जिसकी है उसी का नाम आएगा हमेशा हमेशा, और कोई कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। फिर आगे एक लाइन ये भी आती है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा, की जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा ये सिद्ध होगी। भगवान शिव और माता पार्वती इसके साक्षी हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मान के हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम उस देवी देवता के नाम का दीपक जलाएंगे, उसका भोग देंगे। अब ग्रहण का समय है, रामनवमी है, कोई पूर्णिमा है या किसी भी प्रकार का कोई त्योहार है, एकादशी है, द्वादशी है, उन दिनों में अगर आप एक ही दिन में 100 हनुमान चालीसा एक स्थान पर बैठकर दीपक जलाकर और पूरे विधि विधान के अनुसार पढ़ लेते हो तो एक ही बार में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा सा बताइए, मान के चलो हम यहाँ बैठे, आज कोई ग्रहण का दिन है, कोई तीज त्योहार का दिन है, हमें एक ही दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है। तो कोशिश करो कि ग्रहण का समय है तो ग्रहण के समय में बैठो, ग्रहण के समय में ही बैठो जिस समय ग्रहण लगा हुआ है। लेकिन उस समय कोई देवी देवता की पूजा नहीं की जाएगी क्योंकि उस समय मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। उस समय आपको घर पर ऐसी जगह पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब 100 की काउंटिंग कैसे करनी है, कुछ भी रख लीजिए। जैसे मान के चलो ये लौंग है हमारे पास, पहले से काउंटिंग करके 100 लौंग रख लीजिए। एक पढ़ी अलग रख दी, दूसरी पढ़ी अलग रख दी, इससे पता चलेगा कि आपने कितनी हनुमान चालीसा पढ़ ली है। उस समय पर, ग्रहण के समय, आपको पुस्तक लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही पढ़ो। अब अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है तो बोल बोल कर पढ़ो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। और नेगेटिविटी ज्यादा है आपके घर में तो बोल बोल कर नहीं पढ़नी है आपको। इससे क्या होता है, आसपास की जो नेगेटिविटी है ना वो खा जाती है इसको। सबसे पहले दीपक जलाएंगे, फिर हम संकल्प लेंगे। कोई भी दिन है, वो कोई भी वार हो, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ और इस समय आपकी 100 हनुमान चालीसा करने जा रहा हूँ। कृपा करिए इस संकल्प को भी पूरा करिए और हनुमान चालीसा की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्रदान करिए और सिद्धि के रूप में स्वयं आप ही मुझे प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु श्री राम और माता जानकी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आप मेरी मनोकामना पूरी करिए, ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। ये हुआ आपका संकल्प। अब आपको सुरक्षा चक्र लगाना है। हर वीडियो में जानबूझ के करके दिखाता हूँ भाई ये चीज, ये मत सोचना वीडियो लंबी करने का कोई बहाना है ना। हो सकता है पिछली वीडियो जिसने देखी है वो अगली वीडियो में ना आए, या ये वीडियो जो देख रहा है उसने पिछली वीडियो ना देखी हो। यहाँ हमें सुरक्षा चक्र लगाना। बाबा हनुमान जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। अब हम ये पूजा पाठ करने जा रहे हैं। किसी भी देवता की पूजा पाठ करो, बाबा हनुमान का सुरक्षा चक्र लगाओ, चारों तरफ जल छोड़ दो। अब इसमें सुरक्षा चक्र लग चुका है, दीपक जल चुका है, भोग दे दिया गया है। अब हम पाठ करेंगे। पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वैसे याद है वैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ग्रहण में कोई पुस्तक नहीं ली जाएगी, कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाएगी। ग्रहण में बस जल उठाया, चारों तरफ बाबा हनुमान का नाम लेके जल का छिड़काव किया, शुरू कर दो। चलिए करते हैं श्री गणेश, ऐसा बोल के। एक ही दिन में सिद्ध करनी है। एक ही दिन में अगर आप 100 पाठ करते हो, एक दिन में अगर आपने किसी भी चालीसा की 100 पाठ कर लिए
एक स्थान पर बैठे बैठे, चाहे घंटा लगे या 20 घंटे लगे, उस दौरान बीच में पानी नहीं पीना है, किसी से बात नहीं करनी है, कहीं उठ के नहीं जाना है। लगे कि नीचे नहीं बैठे रह सकते, रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी दूसरी जगह बैठ सकते हो, कुर्सी पर, बेड पर, पलंग पर, पृथ्वी पर खड़े रहकर, जैसे भी हो सके वैसा भी कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। किसी भी चीज़ की अगर आपने 100 पाठ कर लिए, कोई आरती हो, चालीसा हो, स्तुति हो, किसी भी देवी देवता की, तो उसकी सिद्धि आपको हर हाल में प्राप्त होगी। उसके साथ अगर आपने सामने दीपक जला लिया, उस देवता को साक्षी मान लिया, गणेश भगवान का ध्यान कर लिया, हर हाल में संपूर्ण होगी। उसके बाद ये कुछ बातें और भी आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे ही 100 पाठ पूरे हुए, तब तक अगर अखंड ज्योति जल रही है, यकीन मानना आपने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, पता नहीं बाबा क्या दे देंगे खुश होकर। जिस भी देवी देवता के पाठ कर रहे हो, वो देवता पता नहीं आपको क्या दे देंगे। अखंड ज्योत चल रही है। अब कुछ घरों की ये कंडीशन होती है, कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारी इतनी योग्यता नहीं, तो कोई जरूरी नहीं भाई, सिर्फ एक बार दीपक जलाओ, वो 2 मिनट चले, 5 मिनट चले, बस कोई चक्कर नहीं, करो अपना काम। अब इसमें जैसे ही लगे कि 100 पाठ हमने पूरा कर लिया है, अब वो 100 पाठ करने कैसे हैं? घर में नेगेटिविटी ज्यादा है तो मन मन में करो, इस तरीके से करो कि खुद का बोला हुआ या तो खुद को सुनाई दे या खुद को भी सुनाई ना दे, इस तरीके से करो, फिर आपकी पूजा पाठ कोई और नहीं ले सकता। उसके साथ साथ इन 2 उंगलियों से जल लो और दीपक के आसपास थोड़ा सा छिड़काव कर दो। अब ये दीपक उस देवता के पास रहेगा और उसकी पूरी एनर्जी आपके पास रहेगी। लगे कि हाँ हमारे घर में सब कुछ ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर आप बोल बोल कर करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब आप इसको स्लो भी कर सकते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब आप इसको फास्ट भी कर सकते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसमें होता क्या है, हमें एक संत ने बताया था, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, एक संत ने हमें बताया था कि जब हम विशुद्धि चक्र से कुछ भी बोलते, जब हमारी आवाज गूंजने लगती है, तो इसका मतलब है कि हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा कंठ चक्र जागृत हो रहा है। कंठ चक्र अगर हमने जागृत कर लिया तो हमारी बोली गई बात सत्य सिद्ध होने लगेगी। जिस किसी के लिए कुछ बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो हमें सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना। ये सिद्धि हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी अगर हम यहाँ से बोलते हैं तो। जैसे आप लोगों को अलग ही आ रही होगी ना मेरी आवाज़, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखो यहाँ से बोल रहा हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है। अब लगे, अब दूसरी चीज़ पर आते हैं कि लगे कि एक दिन में हम 100 चालीसा नहीं कर सकते, इतनी हमारी योग्यता नहीं है, तो आप नियम बनाओ 7 दिन का। 7 दिनों तक आप 21-21 चालीसा करो, किसी भी देवी देवता की, जिसकी भी करते हो उसकी तस्वीर सामने रखो, दीपक जलाओ, आसन पर बैठो, हर रोज जल लेके संकल्प करना है और हर रोज 21 हनुमान चालीसा, 21 श्याम चालीसा, जो भी जिस भी देवता के लिए बैठना चाहते हो, सिर्फ उसी देवता की 21 चालीसा करनी है। उसके तुरंत बाद आपको उस देवता की आरती जरूर करनी है। मान के चलो हनुमान चालीसा सिद्ध की है तो उसके बाद हनुमान जी की आरती जरूर करोगे। धूप जला लो, धूप जला के आरती करो। बाबा श्याम है तो ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। माता है तो ओम जय अम्बे गौरी। कोई भी जो आप कर रहे हो ना, उनकी आरती जरूर करनी है। आरती के बाद ऐसा होता है कि वो जो कण हैं वो आपके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उस देवी देवता के दूत गण, योगिनी, यक्षिणी जो भी होते हैं वो आपके पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि आपने उस देवता का आह्वान किया है। जो ये 21 दिन है, 21 चालीसा रोज पढ़ोगे, उनका असर क्या होगा, आपके शरीर में वो रमने लग जाएंगी। यहाँ जो जल रखा है वो अपने आप पवित्र होने लगेगा, माला रखी है वो सिद्ध होने लग जाएगी, आसपास का वातावरण है उसमें सिद्धि एडजस्ट होने लगेगी, आपका शरीर भी पचा लेगा उन चीज़ों को। करने के बाद आरती करोगे, हद से ज़्यादा फल मिलेगा। मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ इस जल को खुद पियो, दूसरों को पिलाओ, घर में जल का छिड़काव करोगे, घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब 7 दिनों तक लगातार अगर आपने हवन कर दिया, बस फिर पूछो ही मत। हवन, लौंग का हवन कैसे करते हैं, अशोक कुमार वीडियो, आप ऐसे सर्च करोगे यूट्यूब पे तो हमारी वीडियो आ जाएगी आप लोगों के सामने, जरूर देखना। जैसे ही चालीसा करके, चाहे एक दिन में 100 करो या लगातार 7 दिनों तक करो, उसके बाद लगातार 7 दिनों तक आपने हवन कर दिया हनुमान चालीसा का पढ़ते हुए, जैसे वैसे याद ना रहे तो पढ़ते हुए कर सकते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, स्वाहा रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा, ऐसे बोलते हुए अगर आपने पूरी हनुमान चालीसा का सिर्फ एक बार हवन कर दिया, यानी 7 दिन हवन कर दिया, तो इतनी प्रचंड मात्रा में बाबा हनुमान की ऊर्जा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके आसपास इकट्ठी हो जाएगी। आप लोग
सोच भी नहीं सकते। कितनी भी बड़ी बीमारी हो घर में, उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे बाबा हनुमान। कहने मात्र से जिव्या सिद्ध हो जाएगी, विशुद्धि चक्र जागृत होने के संकेत बढ़ जाएंगे। भगवान श्री राम ऐसी कृपा बना देंगे कि बाबा हनुमान का पहरा आपके घर में लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, देखो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन कोशिश की है आप लोगों को बिल्कुल सरल और ज़मीनी स्तर पर जुड़ी हुई बातें बताने की। अब लगे कि सब कुछ सही है, जानकारी सही है, तो अन्य लोगों के पास जरूर साझा करना। फिर भी कोई भी कर सकता है भाई, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। बीच में मासिक धर्म की प्रक्रिया आई तो साधना खंडित मानी जाएगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। 7 दिन लगातार करते हो तो इन 7 दिनों में कोशिश करो प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, घर में शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और कई बार काफ़ी महिलाओं के ये सवाल आ जाते हैं कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तैयार हैं लेकिन घर वाला नहीं मानता। उसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप अपने आप पर कंट्रोल रखो, थोड़ा सा उसको भी समझाने की कोशिश करो। फिर भी कई जगह हो जाते हैं, मेरे जैसे पाखंडी धूर्त मूर्ख लोग वो नहीं मानते इन चीज़ों को। तो आप गृहस्थ जीवन में हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो अनमैरिड हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री सीताराम।